नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताओ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को देखने वाले हैं, बढ़िया से समझने वाले हैं। देखिए भाई, इतना अच्छा ट्रिक भी बताऊंगा आज कि भाई कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है उसका जो कंबशन हम करवाते हैं तो उसके रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ये भी आज के इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि अभी हम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन लेंगे तो हाइड्रोकार्बन का ही लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर वही क्वेश्चंस आते हैं हमारे नीट में, तो वही को हम देखने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन को इसमें बैलेंस करना पड़ता है, यानी हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन हम करवाते हैं उसका रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। हम लोग 10th में पढ़े थे ना, उसका जो रिएक्शन होता था वो बैलेंस ही नहीं होता था। लेकिन अच्छा ट्रिक बताऊंगा, एक तगड़ा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बैलेंस भी कर लोगे और बहुत अच्छे से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकाल सकते हो। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि आपकी नीट की तैयारी कैसी चल रही है। सीरियस होना पड़ेगा यार, 20 लाख बच्चे बैठते हैं यार नीट के एग्जाम में, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा ना। जितने 20 लाख बच्चे, तो हमको पता है कि 20 लाख बच्चे में कंपटीशन जो है 1 से 2 लाख में ही है, 1 लाख में है। 20 लाख बच्चे तो बैठते हैं, लेकिन सीरियस उसमें से 1 लाख ही है, ठीक है। और उस 1 लाख बच्चे में से सीरियस स्टूडेंट्स का कंपटीशन होता है, तो डेफिनेटली है कि एकदम सीरियस रहना पड़ेगा। क्योंकि 1 लाख में वही बच्चे होंगे जो एकदम टैलेंटेड बच्चे होंगे, तो उन सारे बच्चे का भाई कितना कम का, भाई आपको पता है कि कितना कम का रिजल्ट होना है, यानी कितना कम को कॉलेज मिलना है। तो आपको उसके बीच में आना है, तो यार समझ सकते हो यार कितना तगड़ा वाला मेहनत करने पड़ेगा, कितना तगड़ा वाला। तो वो तो स्टार्ट करना पड़ेगा और एकदम सीरियस रूप से पढ़ाई करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही अलग रूप से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कुछ अलग करना पड़ेगा, स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन को देखो, एक बात और मैं बता दूं, अभी बस 2 मिनट मुझे दे दीजिए, फिर लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। जो पहला बच्चा होता है वो टॉपर होता है, उसका बेसिक बहुत स्ट्रांग रहता है, जिसके वजह से वो क्वेश्चन को अपने दिमाग से बहुत कम समय में बना लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, वो अपने दिमाग से क्वेश्चन को बहुत कम समय में बना लेता है। दूसरा स्टूडेंट उस टाइप का होता है जो इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लेता है बनाने में, उसको आता है लेकिन क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है उसको, ठीक है। और एक क्वेश्चन मतलब एक स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो वो भी क्वेश्चन बना पाएगा, यानी थर्ड टाइप के स्टूडेंट भी क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बना वो भी लेगा। लेकिन आप बताओ, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, है ना, 3 घंटा आपको मिलेगा, समझ में आया, और उतने सारे क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे, समझ में आया। तो आपके पास टाइम का लिमिटेशन है, समझ में आ रहा है। तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना। हमको आता है उससे मतलब नहीं है, हम कितने स्पीड में वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो मतलब है, ठीक है। तो हम आपको बीच बीच में ऐसा ट्रिक बताते रहेंगे जिससे आप क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए हम आज का स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, एकदम बेहतर तरीके से। देखिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, वॉल्यूम का कम हो जाना, अभी ये भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन होता है उसके रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हाइड्रोकार्बन के कंबशन को बैलेंस कैसे किया जाए, हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन वाला रिएक्शन होता है उसको बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ हेडिंग डालूंगा बैलेंसिंग ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्शंस। समझ में आया बच्चों, यानी हाइड्रोकार्बन का जब हम कंबशन करवाते हैं, यानी कंबशन मतलब जानते हो क्या होता है, कोई भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाना। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब, ये तो यार बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, तो उसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे तो वहां पर जो रिएक्शन बनेगा उसको बैलेंस करना, ठीक है। तो पहले देखते हैं, सपोज मानिए जैसे C2H6 है, ठीक है, प्लस ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसको बर्न करवा रहे हैं, ठीक। तो क्या देगा, डेफिनेटली आपको पता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाओ, यानी उसका कंबशन करवाओ, उसका क्या करवाओ, कंबशन करवाओ, उसको जलाओ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो डेफिनेटली है 100% फिक्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो देगा ही देगा भाई, है ना। बहुत बढ़िया। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो समझना भाई समझना। सपोज मानो अगर C2H6 है, इसको हम
CXHY अगर लिख पाते, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हम CX, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 2 है तो इसको X मान लिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है तो इसको Y मान लिए, ठीक है। अगर रहता, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन रहता और इसका कंबशन होता तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसको बैलेंस, अगर यहाँ पर मान के चलो कार्बन का जो एटम है वो X है, तो एकदम आप आराम से इस X की वैल्यू को उठाओ, कुछ नहीं करना, जो भी X की वैल्यू होगी उसको उठाओ और कार्बन के निकट पटक दो। तो वैल्यू थी X कार्बन की, तो मैंने X डाल दी। अब हाइड्रोजन है Y, तो Y की जो भी वैल्यू होगी वो Y की वैल्यू उठाओ आप और यहाँ पे डाल दो। क्या कर दो, Y की वैल्यू जो होगी वो, और उससे 2 से डिवाइड दे दो आप, ठीक है, ये कर दो आप, ठीक है। और ऑक्सीजन को कैसे करेंगे, तो ऑक्सीजन को करेंगे X + Y/4। पहले Y/4 का डिवाइड दे दो, यानी Y जो भी वैल्यू होगी उसको 4 से डिवाइड करके X में जोड़ दो। ऐसा करने से आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। अभी आपको मज़ा आ जाएगा। तनी एक बार ध्यान से अपना जो ब्रेन है उसको यहाँ पे लगाइए, और दिल, गुर्दा, ब्रेन, फेफड़ा जो भी आपके शरीर में सब खोल के बैठे भाई, ठीक है, और कुछ मत खोल लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो देखिए X की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इसको X मान लो, इसको Y मान लो, ठीक है। तो जो X की वैल्यू क्या अभी हमने मानी है, 2 मानी है, तो 2 को उठाओ और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के निकट पटक दो, 2 डाल दिया मैंने, ठीक है। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, यानी हाइड्रोजन को हमने क्या माना है Y, और वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 डालो। देखो यही कह रहा है ना Y/2, तो Y तो हमने 6 माना है, यानी 6 दिया हुआ है, तो 6/2 कर दो। यहाँ पर क्या कर दो, अरे भाई ये इंक गिर रहा है, 1 मिनट, वेरी सॉरी, या यहाँ क्या कर दो, 6/2 कर दो। तो इसको कट करने के बाद कितना आएगा आपको भी पता है, 3 आएगा, 2 3 जा 6, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर दे रखा है X + Y/4, तो देखो X की वैल्यू कितनी है 2 प्लस Y की वैल्यू कितनी है 6, डिवाइडेड बाय कितना करना है, X और Y और डिवाइडेड बाय 4, तो X 2 था, Y 6 था और डिवाइडेड बाय 4। पहले क्या करना है, इसको आप भूल जाओ, ये भाई ये इसको भूल जाओ, है ना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे, कमेंट करेंगे, सर ये क्या आप बता रहे हो आप, तो जो फ्रैक्शन वाला ऐड है उसको तो गलत बना रहे हो, तो इसको भूल जाओ, टेंशन वाली बात नहीं, इसको भूल जाओ, इसको कट करो, 2 2 जा 2 3 जा। अब इसको इससे जोड़ दो, अब जोड़ दो, तो क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3/2, यहाँ 1 रख दो तो 2 हो जाएगा, और 4 + 3 7/2। ऑक्सीजन कितना आ गया, इसको मिटा के, सॉरी इसको तो मिटाना नहीं था, इसको यहाँ पर 7/2 कर दो, ठीक है, इसको जोड़ देना है बस। अब इसको मिटाते हैं और देखिए अब कैसे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बैलेंस हो गया आपका इक्वेशन। देख लो ना भाई, देख लो, ब्रेन, दिमाग, दिल, गुर्दा सब कुछ खोल के बैठो। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन, बैलेंस है कार्बन। अच्छा हाइड्रोजन देखो इधर 6 है, इधर 3 2 जा 6, बैलेंस है भाई। ऑक्सीजन देखो 7/2 है, यहाँ से 2 से 2 कट जाता है तो 7 ऑक्सीजन है, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, बैलेंस है भाई। चलो ये तो पहला था, एक और लेके बता देता हूँ। जैसे देखो मैं ले लेता हूँ C3H8 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको बैलेंस करके आपको दिखा देता हूँ। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कंबशन करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनेगा ही बनेगा सर, बनेगा ही बनेगा। तो 3 कार्बन यहाँ पे देख रहे हो, 3 कार्बन यहाँ है, तो हु बहु, चलो भाई X Y मान के कर लेते हैं, इसको X मान लो, इसको Y मान लो, तो जो भाई X की वैल्यू है, यानी जो 3 है, 3 उठा के कार्बन डाइऑक्साइड के निकट रख दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन को Y माने, और हाइड्रोजन है कितना 8 है, तो क्या करना है Y/8 कर देना है। हाइड्रोजन के निकट क्या करना है, क्या करना है, Y/2 करना है, वेरी सॉरी, Y/2 करना है। तो Y कितना है 8 है, 8/2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन तो पता ही है कैसे करते हैं, X + Y/4, ठीक है। तो X कितना है भाई 3 है, प्लस Y कितना है 8 है, डिवाइडेड बाय 4। भूल जाओ अभी कुछ समय के लिए, इसको कट कर दो, 4 2 जा 8, अब इसको जोड़ दो, 3 2 5 हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पे 5 लिख दूंगा। अब देखो ये बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, आराम से हो गया। मेरे को बताने में तो टाइम लग रहा है, मैं बताने में 20 30 40 सेकंड लग जा रहा है, लेकिन आप जब इसको बनाओगे ना 10 सेकंड में बना लोगे, आप बैलेंस कर लोगे। देखो आप 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, बैलेंस। हाइड्रोजन देखो 8 है, 4 2 जा 8 है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन देखो 10 है, 5 2 जा 10, इधर देखो 6 इधर है और 4 इधर है,
10 हो गया ना। एक और बना देता हूँ। अब आप लोग कहोगे सर आप सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहे हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेके बताओ ना सर। तो काहे टेंशन ले रहे हो भाई, एक मिनट यार गिर रहा है। हाँ, तीसरा हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं अनसैचुरेटेड वाला, C2H4 ले लेते हैं, इथीन ले लेते हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और ऑक्सीजन इसका भी कंबसन करवाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो डेफिनेटली है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनेगा ही बनेगा। बहुत अच्छा, बस सिमिलर केस वही करना है। जितना कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड के निकट रख दो, 2 है तो मैंने 2 रख दिया, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन 4 है तो y/4, इसको हम y माने हैं, y इसको y मान लो, तो y/4 नहीं करना पड़ता है, y/2 करना पड़ता है। तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 रख दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है। यानी जो भी y रहता है ना उसका आधा कर देना है, ठीक है। तो कितना हो गया 2 हो गया, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा आराम से, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं, x + y/4, तो x की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 4 है, डिवाइडेड बाई 4। 2 को भूल जाओ, अभी इसको कट करोगे 1 बार में आएगा, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। अब देखो बैलेंस हुआ कि नहीं भाई, हुआ कि नहीं। आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लेके इसको बैलेंस कर सकते हो यार, बहुत अब मस्त ट्रिक है, टाइम भी बचेगा आपको, है ना। हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर लोगे, लेकिन 2, 3, 4 मिनट तो आप ले ही लोगे इसको सॉल्व क्या कहते हैं इसको बैलेंस करने में। तो भाई अच्छा है ना, 10 सेकंड में बैलेंस हो रहा है, कितना मस्त बात तो बता दिया भाई। देखो आप 2 कार्बन है बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है 2 × 4 है, देखो ऑक्सीजन 3 × 6 है, 4 इधर है 2 इधर है, बैलेंस हो गया यार, है ना। अब जैसे देखो अभी मैं बताता हूँ, जैसे आप ऐसे जो बोल रहे हो, देखो आप हम ले लेते हैं C3H6, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसका कंबशन करवाएंगे तो CO2 + H2O तो बनेगा ही बनेगा। अब देखो मैं मुश्किल से 12 से 13 सेकंड के अंदर में इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 3 है तो मैंने 3 डाल दिया, यहाँ पर 6 है तो इसका आधा 3 डाल दिया, और यहाँ x + y 3 + 4, यहाँ पर करोगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 6 + 1 2 3 कितना हो गया 9/2 हो गया, 9/2 हो गया ऑक्सीजन। देख लो खत्म हो गया, ठीक है, देख रहे हो आप। अब देखो अब इसको मिला के देख लो, आप इतना जो कर रहे हो आप इसको मिला के देख लो। देखो 3 कार्बन है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन 6 है, 3 × 6 हाइड्रोजन है, बहुत अच्छा। ऑक्सीजन देखो कितना है 6 है इधर, और यहाँ पर 3 × 6 और यहाँ पर 3 है, तो 6 3 9 हो गया। अब देखो 9/2 है, डेफिनेटली 2 से 2 कट जाता है तो ऑक्सीजन 9 हो गया। अरे भाई बहुत ईजी वे में आप कर सकते हो, ठीक है, विदिन 10 सेकेंड इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो ये तो बैलेंसिंग करने वाला था, ठीक है, तुरंत आप इसको बैलेंस कर सकते हो। इस तरह से हाइड्रोकार्बन, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले लो भाई, ठीक है, सैचुरेटेड ले लो, अनसैचुरेटेड ले लो, कोई भी ले लो भाई, तो उसको बैलेंस इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूला से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। CXHY कोई हाइड्रोकार्बन है तो ऑक्सीजन x + y/4 से निकाल लो, और जो भी x की वैल्यू आप माने उसको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के निकट, और y/2 कर दो वाटर के निकट। बहुत बढ़िया, इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। इसको नोट करो। अब हम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि देखो भाई वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट पूछेगा कि ऐसा पूछ देगा कि 6 लीटर ऑफ इफ कंबशन इज डन, या ऐसा पूछेगा, ऐसा सुनो कि अगर इथेन का कंबशन हो रहा है, 6 लीटर इथेन का कंबशन हो रहा है, तो बताइए उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो इथेन का फार्मूला कर लो, फिर उसका कंबशन करवा लो, तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, फिर बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए ये जरूरी था, तो मैंने बताया। पहले इसको मिटाएंगे, फिर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया से बात करेंगे। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया से, ठीक है। अब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को देखते हैं मजे से। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है वॉल्यूम में घटाव हो जाना, यानी वॉल्यूम घट जाना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, यानी सिकुड़ जाना, वॉल्यूम कम हो जाना। तो देखो जनरली वॉल्यूम कम किसका हो सकता है, आप सोच के बताओ, ठीक है, दिमाग में सोचो कि वॉल्यूम किसका कम हो सकता है। सुनो, सॉलिड का क्या वॉल्यूम कम हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या लिक्विड का वॉल्यूम कम कर सकते हो आप, यानी लिक्विड, अरे भाई जो चीज़ कंप्रेसिबल है उसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे सॉलिड का वॉल्यूम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आप कोई सॉलिड ले लो, उसको कंप्रेस करो, क्या वो कंप्रेस हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है,
एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह रहेगा तभी तो भाई, तभी तो वो कंप्रेस करेगा ना। तो सॉलिड नहीं कंप्रेस होगा, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। कंप्रेस होता है कि आपको पता होगा कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को हाईली कंप्रेस किया जा सकता है। समझ में आया? सुनो बताता हूं। क्योंकि गैसेस जो होते हैं उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके मॉलिक्यूल्स को आराम से पास में लाया जा सकता है, आराम से पास में लाया जा सकता है। तो सिर्फ गैसेस का ही कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, गैसेस का ही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अभी हम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालेंगे तो सिर्फ गैसेस का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बोलिए बच्चों, बोलिए मेरे दोस्तों, बच्चों नहीं यार, मैं खुद ही बच्चा हूँ, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। बोलो मेरे दोस्तों, बताओ कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन किसका? सिर्फ गैसेस का होगा। तो गैसेस का ही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकाला जाता है, क्योंकि वाटर को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उसका भी वॉल्यूम कम नहीं हो सकता, ना सॉलिड का वॉल्यूम कम हो सकता है, ठीक है। आप जो है इसका जो है मतलब डेफिनेशन में भी, सॉलिड और लिक्विड के डेफिनेशन में भी आप पढ़े होंगे कि वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, सॉलिड का, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। पढ़े थे ना। हाँ, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ये आपको पता था, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो भाई, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन गैसेस का ही निकालते हैं। तो देखो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो ये वाला साइन पहले देना होगा। इस साइन का मतलब है ऐड करना, ठीक है। तो लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ठीक है, और माइनस फिर ये वाला साइन, ये साइन ऐड का होता है। भाई मैं फिर से बता दूं, ऐड करना होता है, बताता हूं, टेंशन मत लो आप, इसका मतलब भी ऐड करना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट में से माइनस करो वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला है, इससे आप वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकाल लोगे। बहुत इजी है भाई। सुनो, अगर क्वेश्चन है आपसे, अगर 1 लीटर इथेन का C2H6 का अगर कंबशन हो रहा है, क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पता कीजिए। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बताइए किसका? इथेन का। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ? किसका? C2H6 का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बताइए, क्योंकि रिएक्शन होगा। अगर ये देखो, सुनो अभी आपको बताता हूँ, जैसे पहले लेके ही बता देता। जैसे C2H6 है, ये इथेन है, इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कंबशन करवाओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? CO2 तो बनेगा ही और वाटर भी बनेगा, अभी बताया मैंने। सुनो, ये गैसेस, ये इथेन गैस में होगा, ऑक्सीजन भी गैस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस में होता है, लेकिन वाटर लिक्विड में होता है भाई। तो आप समझो, सुनो, बहुत ही मस्त बात बता रहा हूं। ये देखो, ये गैस में था, ये गैस में था, ये भी गैस में आया, और इसका कुछ भाग वाटर में चला गया, कुछ भाग इसका वाटर में चला गया। तो अब समझो, कुछ भाग इसका वाटर में चला गया, इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। समझो, समझ में आ रहा है बात? एकदम फील करके पढ़ाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये गैस, ये गैस, ये गैस, तो अगर हमको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना भी रहेगा ना, तो ये तीनों का वॉल्यूम हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके देखेंगे, माइनस वगैरह करके। इसका नहीं लेना है, क्योंकि ये वाटर का है, और ये बताया हूं मैं, अभी बताया हूं कि जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालते हैं भाई, वो गैसेस का ही निकालते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस का निकालते हैं। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, तो भाई उसका नहीं निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम निकलेगा कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालेंगे तो गैसेस का ही निकालेंगे। मजा आ रहा है? आओ बताता हूँ, और अच्छे से बताता हूँ। पहले इसको ले लो। क्या कह रहा है कि 1 लीटर आपको C2H6 इथेन लिया गया, तो मैं यहाँ 1 लीटर ले लेता हूँ, ठीक है। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलो आओ, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होगा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और यहाँ 6 है, तो 6 का आधा कर दो, यहाँ पर कितना हो गया? 3 हो गया। और यहाँ क्या करेंगे? x + y/4, x कितना है? 2 है, y कितना है? 6 है, 4, यहाँ 3। अभी मैंने इसको बैलेंस किया था, 7/2 होगा, वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी हमने किया था अभी, ठीक है। आओ देखते हैं, इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालते हैं इथेन का। तो देखो क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, जितने भी गैसेस हैं रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड ये होता है, तीर का जो पिछवाड़ा होता है वो रिएक्टेंट होता है, और तीर का जो अगुवाड़ा होता है, अगुवाड़ा वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। लेकिन किसका लेना है? सिर्फ गैसेस वाले का ही लेना है। तो गैस देखो, ये भी गैस, ये भी गैस, ये गैस, लेकिन ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है, तो इसका नहीं लेंगे। तो आओ इसको जोड़कर देखो, क्योंकि ये सबमिशन का साइन है ना,
ये साइन जोड़ने वाला होता है। तो इसको हम जो भी गैसेस रिएक्टेंट हो गए इसको जोड़ेंगे, तब जाके इससे प्रोडक्ट वाले से माइनस करेंगे। आओ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 लीटर है तो 1 लीटर प्लस 7/2 लीटर, बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या कह रहा है, माइनस कर दीजिए किससे, ठीक है, ये समीशन का साइन वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो गैसेस तो यही एक है और तो कोई नहीं है, वो लिक्विड है तो इसको तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर कितना है, 2 लीटर, यहाँ पर इसका लिया जाता है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है ये जो है वॉल्यूम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। चलो अब इसको कैलकुलेट कर दो। आओ 2 हाँ 2 + 7 -2, यहाँ पर हो जाएगा 9/2 -2 यहाँ से आप कर लो, ठीक है। मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा और। कितना हो गया भैया, 2, एलसीएम लोगे तो 2 और यहाँ से 9 - 2, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना आ गया, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इथेन कितना आ गया भैया, 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7/2। अरे भाई कुछ मिस्टेक हो गया क्या, सॉरी, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 4 हो जाएगा, वेरी सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2, इसको कट करोगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 लीटर। 2.5 लीटर का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो गया इथेन का, बहुत बढ़िया। तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं। पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, फिर आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिक्रीजमेंट इन वॉल्यूम। ओके चलो भाई देखते हैं, आओ देखते हैं। चलो देखो, अगर 6 लीटर, सुनो, 6 लीटर ऑफ इथेन ले लो आप एंड उसका कंबशन करवाओ, उसका क्या करवाओ, कंबशन करवाओ, तब क्या होगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकाल लो। 6 लीटर ऑफ क्या लेना है आपको, कितना इथेन है ना, तो C2H6 प्लस O2, ठीक है। ये रिएक्शन करने के बाद, कंबशन करने के बाद क्या देगा, CO2 और वाटर तो सर देगा ही देगा, कन्फर्म है सर, ये तो देगा ही। अब देखो, अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, अब छलावा में मत रहना, छलावा, ठीक है, छलावा मत रहना, छलावा में मत रहना। 6 2 जा 12 कार्बन है यहाँ पे अभी, तो यहाँ पर जो X होगा वो 12 होगा और Y जो है Y देखो 6 6 जा 36 है Y, ये याद रखना। तो जितना X होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड पे लगा दो। तो 12 है तो मैंने यहाँ 12 लगा दिया। Y कितना है, 36 है, इसका आधा कर दो, 18 हो गया। कितना इजी बैलेंस हो रहा भाई। अब वैसे हीट एंड ट्रायल मेथड से करते रह जाते, अभी लटकते रह जाते। अब यहाँ इसको कैसे करेंगे, x + y/4, x + y/4, x कितना है 12 है, y कितना है 36 है, डिवाइडेड बाय 4, इसको भूल जाओ, इसको काट दो, 9 बार में कटा। अब 12 9 कितना हो गया, 21 हो गया, खत्म। अभी हीट एंड ट्रायल मेथड से लटकते रह जाते, अभी तुरंत हो गया बैलेंस यहाँ पर। आओ अब हो गया, अब निकाल लो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 6 लीटर, ये सारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये तो आपको पता है गैस में होता है, ये भी गैस में होता है भैया, ये भी गैस में होता है और ये लिक्विड में होता है। तो लिक्विड का तो नहीं लेना है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ 6 लीटर, ठीक है, प्लस इसका करना है 21, माइनस कर दो प्रोडक्ट वाले से, यहाँ पर 12 है, -12 हो गया, निकाल लो आप। 21 × 27 हो गया, 27 - 12 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 5 और 2 1 15 लीटर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सिंपल है भाई, 15 लीटर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 15 लीटर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पर कितना था, देखो यहाँ 6 लीटर और 21 27 लीटर था, लेकिन जब वो बना तो ये 12 ही रह गया। तो कितना का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 15 लीटर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। समझ लो भाई,
इतना लीटर जो है 15 लीटर वॉल्यूम घट गया भाई। यही इसी तरह से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, आप किसी का भी निकाल सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। आई होप वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पर आपको कोई भी सवाल दिया जाएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट्स, एक दिल की बात आपसे करनी थी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन एक दिक्कत है सर कि अगर आप यही डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे होते तो अभी तक आप बहुत फेमस हो गए होते, आपका वीडियो लोग देखता, पसंद करता, ठीक है, आपसे बहुत प्यार किया जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना सर कि आप व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हो, व्हाइट बोर्ड पर कोई स्टूडेंट पढ़ना पसंद नहीं करता, डिजिटल हो गया है ज़माना, ठीक है। और मैं उनको यही कहना चाहूँगा भाई, हम लोग बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, उतना रुपया हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते। 2 लाख रुपए का आता है, नहीं एफर्ट कर सकते। तो क्या यार, बहुत सारे टीचर्स हैं जो वाइट बोर्ड पर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि मेरा कोई स्टेटस नहीं है अभी, है ना, जिसकी वजह से लोग ऐसे ही वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ उसी से आंक लेते कि यार ऐसे ही है ना। होता है भाई, आजकल क्या होता है ना कि कोई टीचर अगर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और जो वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, वो नहीं कुछ समझा पाएंगे। ऐसा नहीं है, वाइट बोर्ड पर किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हम आपको पता है कि हम जो है अलग पांडे सर से बहुत ही मतलब मोटिवेटेड हैं, उन्हीं को देखकर हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे 2020 से। उनको तो हम फॉलो 2018 से कर रहे हैं, लेकिन जो है उनसे इंस्पिरेशन लेके हमने 2020 से जो है अपना ये जो है टीचिंग करियर ऑनलाइन में मतलब स्टार्ट किया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सर भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। अभी सभी लोग उनको जानते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, मेहनत करते रहना है। और आपको पता है 700 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिया। लोग जो है वीडियोज़ देखते नहीं और पहले जज कर लेते हैं, जज नहीं करना चाहिए। हम मेरे को ही नहीं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन में आते, तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन में आते हैं, लेकिन उनके पास उतना मतलब रहता नहीं है सोर्स इनकम जो वो डिजिटल बोर्ड ला पाए, और जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं कंटिन्यू ऑनलाइन क्षेत्र में। लेकिन मैं भाई टिका हुआ हूँ, आप लोग सपोर्ट करो और डेफिनेटली सब कुछ होगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे। चलिए, ये दिल की बातें थी जो आज मैंने बोल दी, तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। ये तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन था जो आपको बढ़िया से बता दिया मैंने। अब एक लॉ है, अब जितने सारे केमिकल्स लॉ हैं, ठीक है, जितने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले जितने भी लॉज हैं सारा बताता हूँ। जिसमें पहला आ जाता है हमारा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ना हम एक ही लॉ को देखेंगे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो उसका अगला वीडियो में हम लोग जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो अभी देखना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये भी देखेंगे कि इंपेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम एक लॉ देख लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, फिर बात करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। बहुत ईजी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 2 मिनट का टॉपिक है, आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके अगले वीडियो में हम आप और सारा लॉज हम बताएंगे आपको, ठीक है, ठीक है। चलो देखो भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। बहुत सिंपल है लॉ, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग नीट का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसमें डेफिनेशन नहीं भाई, आप याद कर लो, समझ लो बात को क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जितना रिएक्टेंट साइड मास ऑफ एलिमेंट्स एंड सब्सटेंसेस in reactant side will always be equal to mass of elements and substances in product side। बस यही है भाई हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको दिखा दूँ जैसे मैं क्या ले लूँ जैसे हम क्या लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, सही रहेगा। कौन ले लूँ एक एग्जांपल भाई, कौन सा एग्जांपल ले लूँ, कुछ भी ले लेता हूँ। जैसे Na और Cl, ठीक है, वाटर ले लूँ या छोड़ो, Na + Cl।
ये NaCl बनाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो भाई, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी, ठीक है। वैसे नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। सपोज मान लो सोडियम का जो है हमने 50 ग्राम लिया, क्लोरीन जो है हमने कितना ग्राम लिया भाई, ठीक है। क्लोरीन का वॉल्यूम वगैरह छोड़ो ना, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, हम एग्जांपल आपको बताने के लिए सब कर रहे हैं। मान लो ये 10 ग्राम लिया, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 50 और 10 कितना हो गया, 60 ग्राम। ये रिएक्टेंट साइड दोनों एलिमेंट्स का वजन कितना आया, 60 ग्राम आया। तो इधर भी जो है इसका जो वेट आना चाहिए, मास आना चाहिए, वो 60 ग्राम आना चाहिए, फिक्स्ड 100% आना चाहिए। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि रिएक्टेंट साइड जितने सारे एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस हैं उनका मास जो है हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट वाले से, ठीक है। प्रोडक्ट में जितने सारे सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका वजन रिएक्टेंट वाले से इक्वल होना चाहिए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस यही था यार, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आते हैं नीट में, क्वेश्चन आ जाते हैं कहाँ से भाई, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं बढ़िया बढ़िया, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसमें नोट करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्लास 10th में भी पढ़ना था, सॉरी क्लास 9th में भी पढ़ना था ये बातों को, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्लास 9th में भी पढ़ना था, लेकिन क्वेश्चन जो आएंगे नीट में वो अच्छे लेवल के आएंगे, तो वो क्वेश्चन बढ़िया लेवल से करवाऊंगा आपको, ठीक है, अगले वीडियो में। नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो। चलो भाई, आई होप नोट कर लिए होगे। अगला वीडियो आएगा बहुत जल्द, टेंशन वाली बात नहीं, कल ही आ जाएगा, तो उसमें हम उसको कवर कर देंगे। और उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है एक तरह से कंप्लीट ही समझो। एक चीज़ बच जाएगा, दैट इज़ कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी जब आपको इम्पेरिकल फार्मूला, ये जितने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस वाले जितने भी लॉज हैं सारे पढ़वा के, उसके बाद एवोगैड्रो लॉ है वो पढ़ा के, ठीक है, ये सारा जब कंप्लीट करवा दूंगा वो अगले वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद बस एक ही टॉपिक बचेगा, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर में डायरेक्ट हम हेनरी लॉ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है वो तो हम मोल कंसेप्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके होंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर में भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना होगा, लेकिन हम तो यहीं पढ़ लेंगे, तो वहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा, हेनरी लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।